जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे श्री ओंकारानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सारा का सारा ये संसार एक युद्ध भूमि है और हम सब किसी न किसी रूप में युद्ध कर रहे हैं। जिस दिन से जीव का प्रादुर्भाव होता है उसी दिन से उसका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि हम बड़े हुए हैं तब संघर्ष कर रहे हैं। विज्ञान के आधार पर तो आप समझते होंगे, गर्भाधान के समय भी जो अणु प्रबल होता है, पुरुषार्थी होता है, वही गर्भ के रूप में व्यवस्थित हो पाता है। और उस दिन से लेकर के हम सब सो भी जाते हैं शरीर से, तब भी शरीर के अंदर संघर्ष चलता रहता है। दो प्रकार के कीटाणु हैं शरीर में, एक जो हमें स्वस्थ बनाते हैं, एक जो हमें अस्वस्थ बनाते हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। ऐसे ही इनको एक रूप में यदि मानना हो तो आप स्वीकार कर लो, एक देवता हैं, एक दैत्य हैं। इसलिए दैवासुर संग्राम चलता रहता है। कभी देवता जीतते हैं तो कभी दैत्य जीतते हैं। तो ये संग्राम से हम सब बच नहीं सकते हैं। और इस संग्राम में यदि हमें विजय प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन रथ का सारथी श्री कृष्ण हो। क्योंकि गीता में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां अर्जुन है, श्री कृष्ण है,
वहीं श्री विजय विभूति की प्राप्ति होती है। किंतु भगवान सबके सारथी नहीं बनते हैं, भगवान उसी के सारथी बनते हैं जिसकी पत्नी द्रौपदी जैसी हो। यदि आपकी पत्नी द्रौपदी जैसी है तो परमात्मा आपका सारथी बन जाएगा, और परमात्मा यदि आपका सारथी बन जाएगा तो विजय निश्चित है। तो आप सब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि द्रौपदी जैसी पत्नी कहां से पाएं, द्रौपदी जैसी पत्नी हमको कहां से मिले जिससे हमारे जीवन रथ के सारथी श्री कृष्ण हों। प्रथम तो अभी आप यह निरीक्षण कीजिए कि आपके जीवन रथ का सारथी है कौन। कई लोगों ने अपने जीवन रथ को काम के हाथ में दे दिया है। जिनका जीवन रथ काम के हाथ में होता है वो काम चाहे कोई भी करे, किंतु घूम फिर करके वो वासना में ही उनका चित्त डूबता है। ऐसे कई लोगों का चित्त अर्थ के हाथ में, पैसे के हाथ में है। वो चाहे जैसी चाहे धर्म की बात करें, चाहे पूजा की बात करें, चाहे पाठ की बात करें, चाहे आराधना की बात करें, चाहे साधना की बात करें, बाद में यही बात होगी कि पैसा कैसे मिले, धन कैसे मिले। वो मित्र से, परमात्मा से, परिवार से, सबसे कामना अर्थ की ही करेंगे कि कैसे हम धन कमा लें, कैसे हम धन बचा लें। तो ऐसी यदि चित्त वृत्ति अपनी हो तो जान जाना कि अपने जीवन रथ का सारथी हमारे अर्थ बन गया है, पैसा बन गया है। ऐसे कई लोगों का जीवन रथ का सारथी क्रोध बन जाता है, द्वेष बन जाता है। वो घुमा फिरा करके द्वेष की ही चर्चा करेंगे, दुश्मनी की ही चर्चा करेंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह भी सारथी है। जिनका जिनसे मोह हो जाता है उनकी सब क्रियाएं उन्हीं के लिए होती हैं। पैसा कमाएंगे तो उनके लिए, कई बार शरीर को स्वस्थ भी रखना चाहेंगे तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो उनके काम हम आ सकेंगे। ये मोह का लक्षण है, मोह वैचित्य। इन सब के हाथ में यदि जीवन रथ की सारथित्व चला गया, जीवन रथ का सारथी आपने इनको बना दिया, तो आपके सहयोगी चाहे कितने बड़े बड़े क्यों न हो, मुझे लगता है दुर्योधन के पास कितने बड़े बड़े सहयोगी थे। ऐसे ऐसे सहयोगी थे कि उनको परास्त करना क्या, उनको मारना ही कठिन था। भीष्म पितामह को न तो कोई परास्त कर सकता था, न तो कोई मार सकता था, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के जानकार तो थे, शस्त्रों के भी जानकार थे। शास्त्र और शस्त्र दोनों हमारे भीष्म पितामह के करतलक आमलक समान थे, उनके हाथ में थे। और जब तक भीष्म पितामह चाहे नहीं तब तक उनकी मौत नहीं हो सकती थी, क्योंकि इच्छा मौत का वरदान था। द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर, कौरव पांडवों के शास्त्रों के ही नहीं शस्त्रों के भी देने वाले, कृपाचार्य, कर्ण जैसे शरत महाराज वीर थे। कर्ण कोई सामान्य वीर नहीं था, कर्ण में बहुत सारी विशेषताएं थी। कर्ण जैसा दानी बनना कठिन, कर्ण जैसा वीर बनना कठिन, और ये सब के सब सहयोगी दुर्योधन के थे। किंतु दुर्योधन का दुर्भाग्य यही था कि चांस मिलने के बाद भी वो भगवान को सारथी नहीं बना पाया। महाभारत में वर्णन है
कि जब श्याम सुंदर ने महाभारत युद्ध की घोषणा कर दी तो दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास सहयोग के लिए गया, क्योंकि उस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास भी सेना थी, नारायणी सेना थी। उस समय विश्व में उनकी जैसी सेना किसी के पास में नहीं थी। स्वाभाविक था कि रिश्तेदारी होने के कारण दुर्योधन भी सहयोग के लिए गया। श्याम सुंदर उस समय विश्राम कर रहे थे जब ये सहयोग के लिए गया, तो जिधर श्याम सुंदर का सर था उधर जाके बैठ गया। और बाद में अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन जिधर भगवान श्री कृष्ण के चरण थे उधर जाकर के बैठा। स्वाभाविक है, जब श्याम सुंदर की निद्रा टूटी तो पहले दृष्टि अर्जुन पर पड़ गई, क्योंकि चरणों की तरफ दृष्टि जाएगी तो चरणों में बैठे हुए अर्जुन है। और अर्जुन पर दृष्टि पड़ी तो कहा, कहो पार्थ कैसे आए? तो दुर्योधन बोला कि वो बाद में आया है, पहले मैं आया हूं, और पहले मैं मांगूंगा बाद में वो मांगेगा। हमारे श्री कृष्ण ने कहा कि बात ये है, हमारी दृष्टि पहले इन पर पड़ी है तो इनको मांगने का अधिकार है। और हमारे कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है तुम दोनों लेने आए हो, किंतु हमारी शर्त सुन लो। एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, और एक तरफ मैं हूं, किंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उधर अस्त्र शस्त्र से सेना सुशोभित है और नारायणी सेना है, मैं अकेला हूं, और वो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन अंदर से घबराया कि इस काले को लेकर हम क्या करेंगे, न ये शस्त्र उठाएगा न युद्ध करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को, निकम्मा को मैं क्या करूंगा? मुझे तो सेना चाहिए। युद्ध में निकम्मे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, जो करे धरे कुछ नहीं, उससे हम क्या काम ले सकते हैं? मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा तुम अर्जुन की बुद्धि पर बैठ जाओ और अर्जुन इस काले को ना मांग ले। और सचमुच में अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि केशव मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं आपका ही वर्ण करने आया हूं, मुझे आपको ही लेने आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा, विचार कर लो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, कुछ भी मत कीजिए, किंतु आप मेरे साथ रहिए, और यदि आप हमारे सारथी बन जाएंगे, युद्ध भले न करो, सारथी को, ड्राइवर को, गाड़ी चलाने वाले को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मेरे सारथी बन जाओ। श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। दुर्योधन भी बहुत प्रसन्न हुआ कि अब तो विजय हमारी निश्चित है, क्योंकि मुझे डर सेना का ही था कि नारायणी सेना जिसकी तरफ होगी विजय उसकी होगी, और इसने बुद्धू ने मांगा ही नहीं। इसको तो लगा कि श्री कृष्ण हमारे काम के हैं, उसने वर्ण कर लिया श्री कृष्ण का, और युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम से आप शायद परिचित होंगे। सेना में भी 18 अक्षौणी सेना दोनों की थी, कौरव और पांडवों की। अक्षौणी सेना में कुछ पैदल चलने वाले, भाला लेकर के युद्ध करने वाले, कुछ हाथी पर आरूढ़ होकर चलने वाले, कुछ घोड़ों पर बैठकर युद्ध करने वाले, और कुछ हाथी पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने वाले, कुछ रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले, अलग अलग उनकी संख्या है। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी। आप जरा विचार कीजिएगा, पांडवों की सारी सेना कितनी? 7 अक्षौणी, और 18 में 7 कम कर दो तो कितनी बची? 11 अक्षौणी सेना।
कौरवों की, और कौरवों के साथ एक से एक बड़े धनुर्धर। दुर्योधन भी कोई सामान्य वीर नहीं था, कर्ण भी कोई सामान्य वीर नहीं था, दुशासन भी जिसके भुजाओं पर 10,000 हाथियों का बल था। और यदि देखा जाए तो पांडव तो केवल 5 भाई थे और कौरव पूरे के पूरे 100 थे। भाइयों की संख्या ज्यादा, कहां 5 और कहां 100। और एक से एक धनुर्धर, भीष्म पितामह उनके पास, कर्ण उनके पास, द्रोणाचार्य उनके पास, कृपाचार्य उनके पास, अश्वत्थामा उनके पास। अब इनके पास वीरों को लेकर कोई ऐसी गणना थी नहीं, श्री कृष्ण को छोड़कर कोई विशेष सेना थी नहीं। दाऊ दादा भी देखे कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो दाऊ दादा तीर्थ यात्रा में चले गए। दाऊ दादा की बड़ी विलक्षण भूमिका है। जहां वो थोड़ा बहुत देखते खटपट होने वाला है घर में या परिवार में, तो श्रीमान जी तुरंत अपना बुरिया बिस्तर लेते, बोले मैं तो तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, मैं तो पृथ्वी का भ्रमण करने जा रहा हूं। तो दाऊ दादा तीर्थ यात्रा में चले गए और भगवान श्री कृष्ण के बल पर अर्जुन ने महाभारत युद्ध जीत लिया। मैं निवेदन इसलिए आपको ये भूमिका के रूप में मैंने बात इसलिए रखी कि अर्जुन को ये युक्ति कहां से आई कि हमको श्री कृष्ण का वरण करना चाहिए। ये युक्ति दी हुई थी द्रौपदी की। द्रौपदी संपूर्ण शास्त्रों की जानकार थी। द्रौपदी के बारे में यदि आपको कहें, उस समय जितनी माताएं थी उन माताओं में सबसे प्रखर, बुद्धिमान, चतुर, नीतिज्ञ, सब विद्याएं उसके जीवन में थी। महाभारत में तो यहां तक वर्णन है कि जब पांडव वनवास में थे तो श्री कृष्ण पहले कुंती बुआ से मिलते थे, बाद में 5 पांडवों से मिलने के लिए जाते थे। तो कुंती बुआ का जो संदेश होता था वो संदेश जाकर 5 पांडवों को सुना देते थे। कुंती बुआ जब भी श्री कृष्ण आते थे तो एक बात कहती थी उनको जरूर कि हमारे बच्चों को कह देना कि 5 में जब मतैक्य न हो, एक बात पर सब सहयोग न करने को तैयार हो, तो द्रौपदी पर छोड़ दे। जो द्रौपदी कह दे वो बिना विचारे कर ले, उस पर फिर विचार करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है कि उसने ऐसा क्यों कहा और करें कि न करें, क्योंकि जो द्रौपदी कहेगी वो प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से प्रमाण होगा। और 5 पांडव द्रौपदी की बात पूरी मानते थे। तो द्रौपदी में विशेषता क्या थी? मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि हमारी पत्नी द्रौपदी जैसी बने, जिससे श्री कृष्ण हमारे जीवन रथ के सारथी बने। यहां पत्नी शब्द का अर्थ बुद्धि से है, ध्यान रखना। महाभारत में भी, भागवत में भी जो जीव है, इस जीव का नाम पुरंजन है, और जो पुरंजन की पत्नी है उसका नाम पुरंजनी है। किंतु ये दर्शन शास्त्र में जीव नाम पुरंजन का, उसकी पत्नी का नाम पुरंजनी। तो हम लोग जो हमारा जीव है सब ये तो पुरंजन है, और जो हमारी बुद्धि है यही पुरंजनी है। तो हमारी बुद्धि द्रौपदी जैसी हो। अब द्रौपदी की बुद्धि कैसी है? रामचरितमानस में धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये 4 का परीक्षण विपत्ति काल में होता है, संपत्ति काल में नहीं। आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, धर्म का परीक्षण भी विपत्ति काल में। धीरज माने धैर्य, धर्म और धैर्य।
आप कितने बड़े धैर्यशाली हो, यदि आपके जीवन में विपत्ति ना आए तो पता नहीं चलेगा। मैं कहूं कि मैं निर्भीक हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से, किंतु कोई डरने का हमारे जीवन में माहौल ही उत्पन्न न हो तो हमें धैर्य का पता कैसे चलेगा। हमारे भारत के एक नेता हैं, मैं उस समय अफ्रीका में कथा करने गया था तो देखा कि वह जनता को संबोधित करने के लिए बिहार में पटना में थे और लाखों की भीड़, वहीं बम फट गए तो सब जनता भागने लगी, किंतु वह धैर्यशाली नेता प्रथु के समान मैप से खड़े होकर के कहते कोई मत भागो, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जब ये दृश्य देखा तो हमने कहा ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपने प्राण बचाने के चक्कर में पड़ता कि हम अपने प्राण बचा लें। मैंने उस दिन से उनका निरीक्षण करना प्रारंभ किया, देखा, उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि वो सचमुच में एक योगी है। और योगी व्यक्ति ही निर्भीक हो सकता है, सामान्य व्यक्ति निर्भीक नहीं हो सकता है। तो हम कितने धैर्यशाली हैं, हमारे पास सुविधा, सम्मान, संपत्ति, सुरक्षा सब हों और हम कहें कि हम किसी को डरते नहीं हैं, मुझे भय नहीं है। तो भय का पता तो तब चलेगा जब भय की परिस्थिति उपस्थित हो। जब तक भय की परिस्थिति उपस्थित नहीं तब तक भय का पता क्या चलेगा। धीरज, धर्म, ऐसे धर्म का परीक्षण भी विपत्ति काल में और मित्रों का परीक्षण भी विपत्ति काल में होता है। नहीं तो बनी बनी के हजार यार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब आपके पास सुविधा, सम्मान, संपत्ति ये चीजें हों और आपके साथ लोग खड़े हों कि बहुत हम आपके मित्र हैं, चिंता मत करना, तो ये मत समझ लेना कि ये सब मित्र हैं, ये सब समय के सहयोगी हैं। समय बदलेगा, ये सब के सब बदल जाएंगे, कोई साथ नहीं निभाएगा। ऐसे स्त्री का, नारी का परीक्षण भी विपत्ति काल में होता है। अगर विपत्ति काल में कोई स्त्री अपने पति के साथ खड़ी रहे, महाभारत में विपत्ति शब्द की व्याख्याएं कई प्रकार की हैं। बनो पुरुष आसक्त हो जाए, वह अपनी पत्नी को सुख देने के काबिल न रहे, सुविधा देने के काबिल न रहे और उस समय वह पत्नी पति का साथ देती रहे तो समझ जाना कि वह सच्ची सती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। विपत्ति काल आने पर, आपत्ति काल आने पर इनकी परीक्षा होती है। द्रौपदी की चर्चा मैं कर रहा हूं, वह एक स्त्री है। उसके जीवन में जब विपत्ति आई तो उसकी चित्तवृत्ति कैसी रही, क्योंकि आज की स्त्रियों के बारे में यदि मैं कह दूं, मुझे नहीं लगता है कि द्रौपदी जैसी विपत्तियां आए और कोई स्त्री धैर्य धारण करके सह सके। पूरा का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ, एक एक क्या 5-5 पतियों को संभालना, वन में रहना, वहां भी नाना प्रकार के कष्ट सहना और युद्ध पर युद्ध जीवन में उसने देखे। किंतु जिस विपत्ति की मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके सामने, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूं कि कभी भी किसी पुरुष या स्त्री को ऐसी विपत्ति न देखनी पड़े। आप लोग शायद समझ सकेंगे, माता पिता के लिए सबसे बड़ी विपत्ति जानते हैं क्या होती है? माता पिता के लिए सबसे बड़ी विपत्ति वह होती है कि जिस बच्चे को पिता ने गोद में खिलाया हो,
उसी बच्चे को कंधा दे करके उसको मरघट तक ले जाना पड़े। इससे बड़ी विपत्ति माता पिता के लिए दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। जितनी विपत्तियां हैं सब सामान्य विपत्तियां हैं। जिस बच्चे को वक्षस्थल से लगाकर दुग्ध मां ने पिलाया हो, उसी के मरण पर आंसू बहाना पड़े, उससे ज्यादा और क्या विपत्ति हो सकती है। हम कई बार भारत में घूमते रहते हैं, लोगों को बड़ा लगता है कि उनको अमुक चक्र मिला, अमुक चक्र मिला। जिस गांव का कोई बालक शहीद हो जाता है, सैनिक, और उसकी लाश जब गांव में आती है तो देखने लायक होता है। वहां का नजारा आप लोग सह नहीं पाएंगे। वहां का छोटा छोटा बच्चा रोता है। तो 22 साल की उम्र किसी की, 23 साल की उम्र किसी की, 25 साल की उम्र। कई ऐसे होते हैं कि 1 महीने ब्याह पहले हुआ था, किसी का छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं। उसकी पत्नी, उसके परिवार, उसकी माँ की जब दशा देखते हैं तो पत्थर भी पिघल जाए, ऐसी कारुणिक दशा होती है। मुझे तो कई बार अवसर मिला कि ऐसे वीरों के प्रति पुष्पांजलि समर्पित करने का, क्योंकि हमारी वहाँ कथा चल रही हुई उस गांव में, उस शहर में, तो मैं जरूर जाता हूँ। तो उस दृश्य को देखता हूँ तो कई दिन तक वह दृश्य हमारी आंखों में छाया रहता है। किंतु जरा विचार कीजिएगा, जिस माँ ने जब से सुध संभाली हो तो संघर्ष के अतिरिक्त कुछ देखा ना हो, और जिस दिन जीवन का सबसे खुशी का दिन, उसी दिन जो घटना घटी है उसने तो हृदय विदीर्ण कर दिया। किंतु उस परिस्थिति में भी द्रौपदी की चित्तवृत्ति कैसी रही, इसका नाम भागवत धर्म है। मैं बार बार विगत 3 दिवसों से एक बात कहने में लगा हूं। आप लोगों को शायद ये बात समझ में आई होगी, मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि वह आपके चित्त में बैठ जाए। भागवत धर्म में क्रिया का बहुत महत्व नहीं है, भागवत धर्म में क्रिया के उद्देश्य का महत्व है। आप क्या करते हो इसका महत्व ज्यादा नहीं है, आप किसके लिए क्यों करते हो इसका महत्व है। आप करते किस लिए हो वो ध्यान देने लायक बात है। और यहां जो अभी मैं भागवत धर्म की विलक्षणता, जिस कारण श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने, पांडवों के मित्र बने, पांडवों के सखा बने, पांडवों के भाई बने, पांडवों के सेवक बने, क्या क्या श्री ठाकुर नहीं बने द्रौपदी के लिए। परमात्मा द्रौपदी के लिए बलिहार थे। उसका कारण था कि द्रौपदी का अंतःकरण बहुत रसीला था और भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित था। मैंने एक जगह पढ़ा कि महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली। वो प्रतिज्ञा ये थी कि कल का सूर्यास्त तब होगा जब 5 पांडवों में से एक का वध हो गया होगा। और सब लोग जानते हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा भीष्म है। वो प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। किंतु सारे जगह सन्नाटा छा गया और सब लोग जो पांडव से विरोध करने वाले कौरव थे वो तो बड़े प्रसन्न थे। कोई कहता था कि कल नकुल को मार देंगे भीष्म पितामह, कोई कहता था सहदेव को मार देंगे, कोई कहता था नहीं नहीं कल भीम को मारेंगे, क्योंकि भीम बचपन से ही भीष्म पितामह की हंसी उड़ाता था। उसको भीष्म पितामह की क्रियाएं पसंद नहीं थी।
तो लगता था कि भीम कठोर बोलता है, भीष्म को, इसलिए भीम को मार देंगे। कई लोग कहते थे कि बस महाभारत युद्ध का आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज ही युधिष्ठिर को मार देंगे और महाभारत युद्ध पूरा हो जाएगा। सब कोई घबरा रहा था, कोई चर्चा कर रहा था, किंतु पांडवों को कोई भय नहीं था। पांडव तो अपने शिविर में युद्ध करने के बाद मस्ती से सो रहे थे। यदि पूरे के पूरे वातावरण में कोई जग रहा था तो दो लोग जग रहे थे। एक हमारे श्री कृष्ण जग रहे थे और एक भीष्म पितामह जग रहे थे। भीष्म पितामह को था कि कैसे मैं उनका वध करूंगा, तो रात्रि में तपस्या में लगे थे कि शक्ति प्राप्त हो सके जिससे हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। और श्री कृष्ण को था कि कैसे इन पांडवों की हम रक्षा कर सकें, भीष्म पितामह से बचा सकें। तो रात्रि में धीरे से शिविर में आकर के पुकारा, कृष्णा, ओरी कृष्णा, कृष्णा। हमारे श्री ठाकुर द्रौपदी को कृष्णा कह के पुकारते थे। द्रौपदी के साथ कई संबंध थे श्री कृष्ण के। कई बार कृष्णा कहते थे, कई बार सखी भी कहते थे, कई बार भाभी भी कहते थे। अधिकतर प्रेम से रसीले स्वभाव के कारण श्री कृष्ण उनको कृष्णा कह के पुकारते थे। द्रौपदी तुरंत दौड़ी आई, केसो इस समय आधी रात हो रही है, सब लोग सो रहे हैं, आपको प्रातः काल से लेकर चलाना है रथ, आप सोए नहीं। कृष्णा, मुझे नींद नहीं आई। क्या हुआ? बोले सब बाद में बताएंगे, पहले तुम नवसप्तगामिनी बनो। नवसप्तगामिनी, 9 और 7 का अभिप्राय 16। तो कहा तुम 16 श्रृंगार साजो। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो 16 प्रकार के श्रृंगार करती हैं। द्रौपदी ने कहा कि आपने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी। उनकी तो प्रतिज्ञा है कि कल किसी एक पांडव का वध करेंगे, और किसी एक भी पांडव का वध होगा तो कृष्णा के शरीर में श्रृंगार साजा नहीं जाएगा, श्रृंगार उतारा जाएगा। कल श्रृंगार उतारने का दिन है और आप कहते साजना है। कन्हैया ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं सो करो। शिविर में जहां युद्ध हो रहा है, चारों तरफ युद्ध का वातावरण है। दिन में जो सैनिक मारे जाते थे, अधूरे मरे हों तो कराहते थे, क्रंदन होता था, वहां ये श्रृंगार का साज साजा जाए। कन्हैया की आज्ञा मान करके द्रौपदी ने श्रृंगार साजा और श्रृंगार साज करके श्री कृष्ण के पीछे चली। कन्हैया ने कहा कि तुम घूंघट काढ़ो। घूंघट काढ़ लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद श्री कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा तो द्रौपदी के पैरों में जो जूतियां पड़ी थी वो पंजाब की थी। उन जूतियों को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी पहचान हो जाएगी कि तुम पांचाली हो, ये जूतियां उतारो। द्रौपदी ने जूतियां उतारी, हमारे श्री कृष्ण ने उनको उठा लिया और उठा करके पीतांबर के कोने में लपेट करके बगल में ऐसे दबा लिया, क्योंकि शिविर में कहीं इधर उधर छोड़ देते तो पहचान हो जाती कि द्रौपदी यहां कहां से आई, कहां गई, खोजो, कौन लाया, क्या हुआ। भीष्म पितामह के शिविर के दरवाजे पर जाकर के श्री ठाकुर जी ने कहा कि कृष्णा, शिविर में अंदर प्रविष्ट होना, सामने भीष्म पितामह समाधिस्थ हैं, तुम उनको प्रणाम करना और प्रणाम करके वो कुछ भी बोलते रहे तुम सुनती रहना, कुछ बोलना मत, पहले उनकी बात पूरी सुन लेना। जो द्रौपदी अंदर प्रविष्ट हुई थी, अर्धरात्र की बेला, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी।
द्रुपद सुता ने सर रखा बाबा भीष्म के चरणों में। बाबा भीष्म चौके, चरणों में आकर कौन झुका, देखा एक सधवा नारी है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो री बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न छूटे री बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूं तुम वीर पुत्र वाली हो, वर देता हूं मैं तुमको। जो इतना बोले तो द्रौपदी को रहा नहीं गया। द्रौपदी ने कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो? आज और कुछ काल और तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल आपने ही प्रतिज्ञा किया है कि पांचों पांडवों में किसी एक का वध करेंगे, और आज ही आप उनकी पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम सौभाग्यशालिनी बनो, तुम्हारे हाथों की मेहंदी का कभी रंग न छूटे। तो कैसे तुम सत्यव्रती हो? मुझे एक बात बताओ कि कल की आपकी प्रतिज्ञा सत्य है कि आज का आशीर्वाद सत्य है? हम किसको सत्य माने? जब द्रौपदी ने कहा तब आया होश पितामह को। कर से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। पूछा, बेटी एक बात पूछूं, यहां तुमको लाया कौन है? कहा, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं पीछे दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें लाया कौन है यहां? द्रौपदी मौन। भीष्म पितामह दौड़े, डेहड़ी पर जाकर ज्यों देखा, डेहड़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। दरवाजे से जाकर देखा तो देली के उस पार श्रीमान जी पीतांबर ओढ़े हुए दासी का रूप बनाकर खड़े थे, क्योंकि उनको दर्शाना यह था कि दुर्योधन की पत्नी है ये और मैं इसकी दासी हूं। मैं तो केवल स्वामिनी को महाराज जी के पास, भीष्म पितामह के पास लेकर आई हूं। महाराज जो देखा तो भीष्म पितामह पहचान गए, ये कोई दासी नहीं है, ये तो श्रीमान श्री कृष्ण है। ड्योढ़ी पर जाकर जो देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। निज भक्तों की रक्षा करने दासी का भेष बनाया है। महाराज बार बार रुदन करने लगे, साष्टांग लेट गए। श्री ठाकुर को लगा तो हमारे श्री ठाकुर ने भीष्म पितामह की भुजाएं पकड़कर उठाना चाहा, तो ठाकुर जी ने जो भुजाएं पकड़ के उठाना चाहे तो बगल में जो जूतियां दबी थी वो नीचे गिरी। देखकर भीष्म पितामह आश्चर्यचकित रह गए कि जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर हमारी बहू के चप्पल जूता ढो रहा है। द्रौपदी को देखकर कहा, जाओ बेटी, सौभाग्य अमर तुम्हारा है। जाओ बेटी, सौभाग्य अमर तुम्हारा है, जिसकी रक्षा करने वाला ये जग का रखवाला है। तुम्हारा सौभाग्य अमर होगा, कौन उसको मिटा सकेगा, क्योंकि इसकी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं। तो परमात्मा द्रौपदी में ऐसे कौन से गुण थे जिस गुण के कारण गुण निधि, करुणा निधि, कृपा सिंधु हमारे उस पर रीझे हुए थे। कोई ना कोई ऐसा गुण तो होता है जिसके कारण परमात्मा भी रीझ जाता है। तो वह गुण यदि हमारे जीवन में भी आ जाए तो श्री ठाकुर हमारे ऊपर भी रीझ जाए। कौन सा गुण है वो यहां विपत्ति काल में वो गुण प्रकट हो रहा है। महाभारत का अंतिम दिन था। दुर्योधन अपने प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि 99 भाई मर गए थे,
अपने प्राणों को बचाने के लिए एक सरोवर में प्रविष्ट हो गया था और वहां समाधिस्थ होकर साधना करके शक्ति संपन्न बन करके फिर युद्ध करना चाहता था। किंतु हमारे जीवन धन श्री कृष्ण पांडवों को सरोवर के किनारे ले गए और जब सरोवर के किनारे ले गए और भीम को कहा कि तुम ललकारो उसको, इसी सरोवर के अंदर है, तो भीम ने गालियां देना प्रारंभ किया कि 99 भाइयों को खाकर तुझे अब अपने प्राण प्यारे लगे हैं। अभी तक तुझे सूझ नहीं थी कि हम मारे जाएंगे, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ललकार लगाई तो दुर्योधन निकल आया और दुर्योधन निकलने के बाद दोनों का युद्ध चालू हो गया, हमारे भीम का और दुर्योधन का। भयंकर गदा युद्ध हुआ और इस गदा युद्ध में श्री दाऊ दादा भी आ गए और दाऊ दादा का चेला था दुर्योधन। दाऊ दादा ने ही उसे गदा युद्ध सिखाया था। दाऊ दादा ने सोचा कि हमारे कहने से ये युद्ध बंद कर देंगे, किंतु कोई युद्ध बंद करने को तैयार नहीं। और बाद में हमारे श्री कृष्ण ने ऐसा इशारा किया कि भीम ने गदा उसके कटी भाग के नीचे जंघाओं में मारा और उसकी जंघा टूट गई, धराशाही हो गया। आपको क्या कहें, वो महाभारत में पढ़ने लायक है। मैं तो कई बार गुरुजनों का प्रेम जो शिष्य के प्रति होता है वो देख करके बलिहार हो जाते हैं कि ऐसा प्रेम। और ध्यान रखिएगा, गुरु भी पक्षपाती हो जाते हैं। अगर कोई कहता हो कि गुरु पक्षपाती नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से कह दूंगा कि वो गुरुजनों को जानते ही नहीं है। प्रेम का वह सामर्थ्य है कि प्रेमास्पद को पक्षपाती बनाता है। भगवान भी पक्षपाती हैं। हम अपने भगवान की बात कहते हैं, दूसरों के भगवान की नहीं। हमारे जो सनातन धर्म के परमात्मा हैं वह तो पक्षपाती निश्चित रूप से हैं। हमारे आराध्य तो एक बात कहते थे कि अपने कर्म से यदि हम उतरेंगे पार, अपने कर्म से यदि हम उतरेंगे पार, तो तुम करतार काहे को हम करतार। अरे भाई, जब सब काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, कोई विघ्न नहीं आया और हम मोक्ष तक पहुंच गए, इसमें तुम्हारी आवश्यकता क्या पड़ी? तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है। हमारा कर्म ही हमको पार करने वाला हो गया। भाई, हमारे कर्मों में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि हम पार हो जाएं, इसलिए तुम्हारी आवश्यकता है। तो परमात्मा पक्षपाती है। अपने भक्त के प्रति पक्षपात परमात्मा का रहता ही रहता है, गुरुजनों का भी रहता है। दुर्योधन की कमर टूटी, जंघाएं टूटी, दाऊ दादा एकदम लहू लुहान हो गए, जैसे खून खौल रहा हो। गदा लेकर के भीम को ललकारा कि तूने अधर्म किया है, तू मेरे साथ युद्ध कर। जब युद्ध के कानून के नियम के आधार पर कमर के नीचे गदा का प्रयोग नहीं करना था, तूने क्यों किया? अब तो निश्चित हो गया कि युद्ध होगा और दाऊ दादा का और भीम का युद्ध होता तो भीम मारे जाते। दाऊ दादा के सामने भीम टिक नहीं सकते थे। हमारे कन्हैया तो रक्षक बनकर बैठे हैं, जब भले युद्ध नहीं करते किंतु श्रीमान जी रक्षक है। दाऊ दादा को बोले कि क्यों दाऊ दादा, जब ये धर्म अधर्म का विचार करना था तो युद्ध के समय क्यों नहीं आए? जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था उस समय आप कहां थे? उस समय कभी आपने दुर्योधन को कहा कि अधर्म हो रहा था? अच्छा, और कमजोरी जानते थे श्री कृष्ण की
कमजोरी ये जानते थे कि अभिमन्यु का बहुत प्रेम था दाऊ दादा के साथ। अभिमन्यु के प्रति इतना, एक तो भांजा है और दाऊ दादा से बहुत प्रेम था। दाऊ दादा ने उसको अस्त्र शस्त्र भी सिखाए थे। दाऊ दादा को पता ही नहीं था कि अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि युद्ध में थे नहीं। श्री कृष्ण बड़ी युक्तियां जानते, तुरंत ललकार करके बोले कि श्रीमान जी, अभी तो आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु जब ये एक एक नहीं 7-7, 8-8 महारथियों ने घेर करके और कानून के बिल्कुल नियम की धज्जियां उड़ा करके, एक महारथी के साथ एक ही लड़ सकता है, और अभिमन्यु को तो इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, और एक नहीं सब ने मिल मिल करके मारा था एक बच्चे को। तो सब याद दिला करके बोले कि जब अभिमन्यु का वध किया इन लोगों ने, सब ने मिल करके, तब आप कहां चले गए थे? जो अभिमन्यु का नाम सुना कि अभिमन्यु मारा, इन लोगों ने मिलकर मार डाला उसको, तो दाऊ दादा ढीले पड़ गए और बोले कन्हैया जो तेरे को करना हो कर, तू ही सब करता कराता है, और गदा लिया चले गए। बोले मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। महाराज कई लोग बड़े विलक्षण होते, जहां मौके की बात होती वहां तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, हमारा कोई लेना देना नहीं। दाऊ दादा की पूरे जीवन की भूमिका यही रही। कई जगह श्री कृष्ण के साथ खड़े जरूर हुए हैं, किंतु अपना उनका खेल अलग। बोले मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। अब इधर तो पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े प्रसन्न होकर के, क्योंकि अब महाभारत युद्ध में विजय मिल गई। पूरे जीवन का संघर्ष था। अगर मैं पांडवों की कथा में आपको सुनाने लगूं तो यहां ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो रो न पड़े, क्योंकि जन्म से लेकर के उनका सारा का सारा जीवन संघर्ष में था। क्योंकि पांडव स्वयं रोगी थे, श्रापित थे कि अपनी पत्नी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। तो कुंती बुआ ने मंत्र के प्रभाव से देवताओं को बुलाकर ये बच्चे पैदा करवाए थे। 3 बच्चे कुंती के द्वारा थे, 2 बच्चे माद्री के द्वारा थे। वो पांडवों के तो थे नहीं, देवताओं के थे। पांडव तो गर्भाधान करने लायक ही नहीं थे। जिस दिन पत्नी का स्पर्श किया उस दिन मारे गए। अब जरा विचार कर लिया, पति के शरीर पूरा हो जाने के बाद वंश से लेकर के वो बच्चे 5-5 पहुंची हो, राज दरबार में इतना उसको कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि सबको पता था कि पांडु बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो लोग पूछते थे बच्चे हैं किसके, कहां से लाई हो, क्योंकि पांडु के बच्चे नहीं हो सकते हैं। और ये बात 5 बच्चों को सहनी पड़ती थी। दुर्योधन जहां मौका मिलता था वहां कटवचन कहता था, वहां इनको खींचता था। तो पूरे जीवन का संघर्ष। और अब जब इनको विजय मिली, चारों तरफ दुंदुभियां बजने लगी, पांडव विजयी बन गए, पांडव राजा बन गए। किंतु अरे वाह श्री कृष्ण ने कहा कि अभी नहीं। 5 पांडवों को रात्रि में संतों के पास लेकर चले गए। मैं कई बार लोगों से निवेदन करता रहता हूं, संपत्ति और विपत्ति दोनों काल में अपने जीवन को संत से जोड़कर रखना चाहिए। आप कहोगे कि विपत्ति में तो ठीक है हम किसी का सहारा लें, संतों का सहारा लें, किंतु संपत्ति में क्या जरूरत है? ध्यान रखना, विपत्ति में संत यदि आपके जीवन में होंगे तो आप हारोगे नहीं, और संपत्ति में यदि आपके जीवन में संत होंगे तो आप अभिमान से ग्रसित नहीं होगे। अभिमान भी पतन का कारण है, और जीवन में हार जाना भी अवनति का कारण है। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। आशा अपने जीवन में रखना चाहिए कि हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य तो वहां तक हमें पहुंचना है, और यदि ये कोई शिक्षा दे सकता है तो केवल संत दे सकते हैं। और मैंने तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं
कि भगवान यदि किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो धन देते हैं। मेरे को आज तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला है, और मैं कहूंगा नहीं, अगर कहूं तो आप लोग घबरा जाओगे कि भगवान प्रसन्न होते हैं तो और गड़बड़ करते हैं। अब ये क्या गड़बड़ करते वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भगवानी से दूरी बना लोगे। भागवत में स्पष्टम लिखा, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनैहि। अब इसका अर्थ मैं नहीं करूंगा। तो भगवान यदि किसी पर कृपा करते हैं तो उसकी पहचान क्या है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हमारे साथ है। उसकी एकमात्र पहचान है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत से मिला देते हैं। जीवन में संत का आगमन हो जाए, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जब द्रवहि दीन दयालु राग हो साधु संगत पाइए। जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो साधु से मिलाता है। भगवान महाभारत युद्ध, इधर संध्या का समय है और पांचों के पांचों पांडवों को रथ में बैठाल कर संतों की कुटिया में ले गए। महाभारत में तो बड़ा विलक्षण वर्णन, संतों ने ठाकुर को खूब फटकारा है, खूब डांट लगाई है, किंतु वारे वाह श्री कृष्ण हमारे परमात्मा है, मुस्कुराते रहे और संतों के सामने हाथ जोड़कर कहते थे, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। वो संत कहते थे, सारा तेरा ही करा कराया है, तू ही पांडवों और कौरवों को लड़ाने वाला है, तू ही उनको मरवाने वाला है, सब कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला। और वहां कुटिया में सत्संग होता रहा, महात्मा अपने अपने ढंग से समझाते रहे। और इधर क्या हुआ कि दुर्योधन के पास करा रहा था। दुर्योधन, जंघाएं दोनों टूटी थी किंतु प्राण नहीं निकले थे। दुर्योधन के जीवन में श्राप था कि तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे, तब निश्चित रूप से तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो दुख था किंतु सुख नहीं था, तो प्राण कैसे निकले? तो इसने रक्त से अपने अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा कि तुम सेना के नायक हो, अभी मैं हारा नहीं हूं। उसने कहा, मित्र, ये तुमने हमको सेना का नायक बनाया है, तो जो काम भीष्म नहीं कर पाए, जो काम कर्ण नहीं कर पाया, जो काम हमारे पिता नहीं कर पाए गुरु द्रोणाचार्य, वो काम मैं करूंगा। और कल प्रभात होते ही होते तुम्हारे सामने मैं पांचों पांडवों को मारकर लाऊंगा। एक को कौन कहे, पांचों की गर्दनें तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। और महाराज, होता भी ये ध्यान रखना चाहिए जीवन में, जब हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो प्रमादी बन जाते हैं। उस समय लगता है कि जो हमको पाना था, अब क्या डर है, अब तो हम पहुंच गए अपने लक्ष्य तक, और कई बार वही दुर्घटना घटती है। तो जिस दिन महाभारत युद्ध पूरा हुआ तो ये सोचा दुर्योधन मर गया, दुशासन मर गया, शकुनी आदि सब मर चुके हैं, अब हमको किसी का डर नहीं है। तो पहरेदार भी सो गए और सब असावधान हो गए। जब सब असावधान हो गए तो ये अश्वत्थामा कृपाण लेकर प्रविष्ट हुआ था। जिस शिविर में पांचों पांडव सोते थे, वहां पांचों पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। और पुत्र कोई ऐसे बच्चे नहीं थे, तरुणावस्था संपन्न थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके माध्यम से एक एक पुत्र था। बहुत सुंदर पुत्र थे, वीर पुत्र थे। वो सोए हुए थे, उसको लगा कि पांचों पांडव सोए हैं, अंधेरा था। तो कृपाण लेकर के सबसे पहले भीम से दुश्मनी होने के कारण जो सबसे लंबा था, तो उसको समझा कि भीम है, उसकी गर्दन काट दी। फिर सोचा कि अर्जुन ने भी कौन सा अच्छा काम किया है,
अर्जुन के पुत्र को अर्जुन समझकर उसकी गर्दन काट दी। और ऐसे नारायण क्रम से 5 बच्चों की गर्दनें काटकर उनके बाल पकड़कर सर के और धड़ लेकर के दुर्योधन के पास सुबह सुबह पहुंचा। बड़ा प्रसन्न था कि मित्र जो कोई काम नहीं कर पाया वो मैं कर कर लाया हूं। अगर वो छल करना जानते तो हम भी छल करना जानते हैं। उन्होंने भी धर्म का उल्लंघन किया तो हमने भी किया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन और कहा कि हमको भीम का सर दो। तो भीम के बच्चे का सर दिया। प्रातःकाल 4 बजा होगा, मंद अंधकार था, बड़ा सर था उसका, जो दिया तो कोप में आकर उसने सर को दबाया। तो सर दबते ही वो ऐसे बिखर गया जैसे मोतीचूर का लड्डू हो। दुर्योधन ने कहा मित्र कहीं चूक हुई है, ये भीम का सर नहीं हो सकता है, क्योंकि भीम के सर पर मैं गदा मारता था तो गदा वापस आ जाती थी, और इतना कोमल कैसे हो सकता है। पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ था, फिर उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। कहा कि तुम अर्जुन का सर दो। जो अर्जुन का सर दिया तब तक थोड़ा प्रकाश हुआ था। उसने कहा रे राम राम राम, ये अर्जुन नहीं है ना, ये तुमने भीम को मारा है, ये 5 पांडवों के 5 पुत्र रत्न थे, तुमने अनर्थ कर डाला। अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। मेरे परिवार में तो कोई बच्चे बचे नहीं थे, ये बच्चे थे 5 जो हम लोगों को भी पिंडदान देते, तर्पण करते, पिंड कर दान देते, तुमने इनको भी मार दिया। और इतना दुख हुआ उसको कि पहले सुख हुआ था, बाद में दुख, उसके प्राण निकल गए। प्रातःकाल जब दास दासियों ने देखा कि शिविर के दरवाजे से रक्त की धार निकली है, तो सब अंदर खोल कर देखे तो 5 बच्चे मरे पड़े थे, सर नदारद, धड़ केवल थे। दास दासी बहुत रोए। द्रौपदी को जब पता चला और द्रौपदी ने जब दृश्य देखा तो द्रौपदी भी बहुत रोई। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्य माना। बंधु ये मत समझना कि भगवान का भक्त हो जाने के बाद, भागवत धर्म धारण करने के बाद कोई रोता नहीं है, कोई उसका दिल पत्थर का नहीं हो जाता है या उसके हृदय से करुणा चली जाती है। भागवत धर्म आने के बाद और भी चित्त कोमल बन जाता है। वो तो उसके बच्चे थे, दुनिया में किसी का भी बच्चा चला जाए तो भागवत और क्रंदन करने लगता है। महाराज महाभारत के आधार पर मैं आपको क्या कहूं, पूरे महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण किसी के मरने पर नहीं रोए, किंतु इन बच्चों के मरने पर श्री कृष्ण भी बहुत रोए और श्री कृष्ण भावावेश में आ गए। और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप भी दे दिया। श्री कृष्ण हमारे श्राप जल्दी नहीं देते किसी को। हमने कहीं नहीं मिलेगा कि श्री कृष्ण ने किसी को श्राप दिया हो, किसी घटना में श्री कृष्ण हिल गए हों, उनका पूरा का पूरा परिवार स्वयं मर गया, किंतु श्री कृष्ण की मुस्कान में कहीं थकान नहीं आई। किंतु इन बच्चों के मरने पर श्री कृष्ण रोए भी, और श्री कृष्ण का चित्त इतना दुखी हुआ कि अश्वत्थामा को श्राप देकर के कहा, रे कुलांगार, तूने इन बच्चों को मार डाला, जा, तुझे जीवन में कहीं शांति नहीं मिलेगी, दुख का भरण करना पड़ेगा तुझे। बाद में अर्जुन ने द्रौपदी को कहा कि तू चिंता मत कर, जिस आतताई ने तुम्हारे बच्चों को मारा है
मैं उस आतताई को समझ लिया आतंकवादी आज के शब्दों में, उस आतंकवादी को मैं पकड़ कर लाऊंगा। और श्री कृष्ण को कहा कि वह दुष्ट जहां है रथ ले चलो। हमारे श्री कृष्ण रथ लेकर के चले। अश्वत्थामा ने देख लिया कि श्री कृष्ण रथ लेकर आ रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं। वो जानता था कि मैं अर्जुन से जीत नहीं सकूंगा, तो भागा। किंतु बाद में जब भागने के बाद भी उसको त्राण नहीं मिला, रक्षा नहीं कर सका, तो उसके पिता ने एक शस्त्र सिखाया तो था उसको चलाना, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। जैसे आज के शस्त्र जितने हैं वो यंत्र परक हैं, और पहले के शस्त्र जितने थे सब मंत्र परक थे। अच्छा, यंत्र परक जितने शस्त्र हैं, ध्यान रखना, वो विध्वंसक हैं, किंतु मंत्र परक जितने शस्त्र थे वो विध्वंसक नहीं थे। उसमें तो एक शस्त्र जिसका संकल्प करके मारा जाए वही मरेगा, दूसरा नहीं मरेगा। और यहां आज अगर शस्त्र छोड़ दिया जाए तो पूर्ण विश्व नष्ट हो जाए, क्योंकि ये सब के सब यंत्र परक शस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मंत्र के द्वारा किया जाता था। अच्छा, शस्त्र का प्रयोग करके लक्ष्य का भेदन करके शस्त्र वापस आ जाए। अब ये शस्त्र का प्रयोग तो कर दिया, उपसंहार तो उसने प्रहार तो कर दिया, संहार कर दिया, किंतु उपसंहार नहीं जानता था, वापस लाना नहीं जाता था। अर्जुन का शरीर जलने लगा तो श्री कृष्ण को उसने पुकारा। अर्जुन ने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। हे कृष्ण, आपकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, आप महाबाहु हो, भक्तों को अभय देने वाले हो, हम आपकी शरण में हमारी रक्षा करो। देखो, ध्यान रखना, भगवान जब किसी पर बहुत कृपा करते हैं, रक्षा करते, तो ददामि बुद्धि योगम ते। कई बार भगवान सामने रक्षा करते हुए नजर नहीं आते, किंतु बुद्धि योग का दान करते हैं। आपको ऐसी युक्ति दे देंगे, आपको ऐसी बुद्धि दे देगा परमात्मा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप विपत्ति से निकल गए, आपको युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान जब किसी पर करुणा करते हैं तो बुद्धि योग देते हैं। ददामि बुद्धि योगम ते, वह परमात्मा बुद्धि योग का दान करता है। तो उन्होंने कहा, एक काम करो अर्जुन, तुम भी शस्त्र का प्रयोग करो, ब्रह्मास्त्र तुम भी प्रयोग करो। जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया तो दोनों शस्त्र आपस में टकराए, चिंगारियां निकलने लगी शस्त्र से, तो समाज जलने लगा। करिया ने अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम दोनों शस्त्रों को वापस कर लो। तो अपने द्वारा प्रयोग शस्त्र और ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा के द्वारा प्रयोग, दोनों का वो संहार कर लिया इन्होंने। दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया, रथ के पीछे डाल लिया, और उसको लेकर के जब शिविर में आए, उसको उतारा गया तो रस्सियों से बंधा था, हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे कि भाग न सके। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, निंदित कर्म करने के कारण उसकी आंखें नीचे थी। द्रौपदी ने जब देखा, बामस स्वभावा कृपया ननाम च, कृष्णा ने जब अश्वत्थामा को देखा कि ऐसी दयनीय दशा में है, बंधा हुआ है, तो द्रौपदी ने, जिसका नाम इस समय कृष्णा कह रहे हैं वेदव्यास जी, उस कृष्णा ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अब ये भागवत धर्म है। आप लोग जरा विचार करना, आपकी कोई निंदा करता हो और आपको पता चल जाए कि पीठ पीछे हमारी निंदा करता है, और जब वो आपके सामने आए तो आप उससे बात करना पसंद करोगे? हाँ कि ना? नहीं करोगे। और मौका मिलेगा, अगर दांव में फंस गया तो फिर उसको बेचारे को क्या, उसकी नानी भी याद दिला दोगे, केवल निंदा मात्र से। और आप जरा विचार करना,
कि जिसके पांच बच्चों की लाशें पड़ी हैं, अभी सामने धड़ पड़े हैं, सर नदारत है, और उस 5 बच्चों का हत्यारा पकड़ कर लाया गया, किंतु उसकी मां प्रणाम कर रही है। वेदव्यास जी महाराज को कहना पड़ा कि ये कृष्ण आया है। कृष्ण की बहन कृष्णा, अच्छा कृष्ण की बहन सुभद्रा है, किंतु उसको कोई कृष्णा नहीं कहता। द्रौपदी का नाम कृष्णा है। क्यों द्रौपदी का नाम कृष्णा है? क्योंकि जो कृष्ण के गुण हैं वही कृष्णा में गुण है। और मैं सच कहूं कि ये कृष्ण से ज्यादा ऊपर निकल गई। क्यों ऊपर निकल गई? कृष्ण उसका नाम है जो राक्षसी पूतना उनको मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों में दूध लगा करके, स्तनों में जहर लगा कर आई थी अपने दुग्ध के रूप में, हलाहल विष। किंतु हमारे श्री कृष्ण ने उसको मां की गति दे दी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हमारे श्री परम दयालु हैं श्री कृष्ण, जो मारने वाले को तार देते हैं, मारने वाले को भी तार देते हैं। और भागवत उसका नाम है जो मारने वाले को तारे भले नहीं, किंतु मारने वालों को प्यार दे। और हमारे संतों का जो भागवत धर्म से परिपूर्ण होते हैं, वो तो संत ये कहते हैं कि अपने जीवन में प्रशंसक अपने पास मत रखो। अगर अपने साथ प्रशंसक रखोगे तो आपका पतन होने का डर है। अगर अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हो तो अपने ऊपर टिप्पणी करने वाले साथ में रखो। निंदक नियरे राखिए, नियरे माने पास, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अरे अपने घर में, अपने आंगन में उनको कुटिया बनवा करके रखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों भाई इनको पास में क्यों रखना है? बोले भाई इनके पास में रहने से निर्मल करत सुभा है, ये आपको सुधारते रहेंगे। अच्छा भाई ध्यान रखना, एक बात बिल्कुल मैं सावधानी के साथ कह देना चाहता हूं। 2 चीजें हैं, धर्म और अधर्म। धर्म का प्राकट्य होता है अपने छाती से, वक्षस्थल से, और धर्म से उत्पन्न होते हैं सद्गुण। और अधर्म जो उत्पन्न होता है वो पीठ से उत्पन्न होता है, और पीठ से उत्पन्न होते हैं, अधर्म से उत्पन्न होते हैं दुर्गुण। तो आप लोग जितने यहां बैठे हो, किसी को अपनी पीठ दिखती है? शीशा का प्रयोग करो तब भी पूर्ण रूप से पीठ न दिखे। इसलिए किसी को भी अपने दुर्गुण नहीं दिखते हैं। और अपनी छाती हम सबको दिखती है, तो अपने सद्गुण हम सबको दिखते हैं। अभी हमारे में क्या क्या विशेषता है कोई पूछो तो बता देंगे, किंतु दुर्गुण क्या क्या है ये पता हमको नहीं चलता, क्योंकि हमको दिखते ही नहीं है। तो निंदक लोग क्या करते हैं, हमारे दुर्गुणों को सामने दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे में ये दोष है, ये दोष है। और जब तक दोषों का पता नहीं होगा तब तक दोषों को आप हटाओगे कैसे? तो जो दोष दर्शन कराता है आपको, ध्यान रखना, वो आपका दुश्मन नहीं, सच्चा मित्र वही है। और जो आपकी प्रशंसा करता हो आपके सन्मुख, आप जैसा तो कोई नहीं, आप जैसा तो जान जाना सबसे खतरनाक यही है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारे एक मित्र ने एक कविता लिखी थी, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। इंद्रधनुष जानते हो, जो वर्षा में रेनबो, वो कहते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, लखों रंग दिखाता चमचा।
सब जाते चमचे के घर और साहब के घर जाता चमचा। ये चमचा माने आपके सामने प्रशंसक, मुंह के सामने, जैसे कहते अरे तुम दिल्ली के मालिक नहीं हो, सारे जगत के मालिक, दिल्ली सुरोवा जगदीश सुरोवा, तुम्हारा तो जगत में ख्याति है। ये प्रशंसक जो सामने होते हैं वो पतन का कारण है। इसलिए संत जन प्रशंसकों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते कि हमारी प्रशंसा करता है, हमारी यश गाता है। संत जन उनको गले लगाते। कई बार भ्रम हो जाता है लोगों को कि ये तो इनका प्रशंसक भी नहीं है और तब भी महात्मा इसको प्रेम कर रहे हैं, और हम तो इनके यश गाते रहते तो हमसे बोलते भी नहीं। तो साधु का स्वभाव यही है कि प्रशंसक को पास न रख करके निंदकों को पास में रखना। जरा विचार कीजिएगा कि हम कितना सह पाते हैं, और यहां घटना ऐसी है कि निंदा करने वाला नहीं, सामने बच्चों का हत्यारा खड़ा है, किंतु द्रौपदी ने उसको प्रणाम किया। बामस स्वभावा कृपया ननाम च। और इतना ही नहीं, अर्जुन की ओर देख करके कहा मुच्यताम मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ो छोड़ो इसको, ये ब्राह्मण है और गुरु है, इसलिए इसका वध उचित नहीं है। भागवत में हमारे सूत जी महाराज सोनक आदि महात्माओं को कहते हैं कि सोनक जी महाराज जरा विचार करो, इनकी वाणी में 6 विशेषताएं हैं। धर्म्यम न्यायम निष्करुणम, धर्म है, न्याय है, करुणा है, निर्वैलिकता का अभिप्राय, इसमें कपट नहीं है। धर्मम न्यायम निष्करुणम, करुणा के सहित कपट नहीं है, और मंगल की कामना है। हमारे जीवन में जब हमारे मन के विपरीत व्यवहार हो तब हम कैसे बोलते हैं, ये सुनने लायक है। देखो, हमारे मन के अनुकूल जब लोग प्रशंसा करते हैं तो हमारी जीभ तो फिर थैंक यू बोलती कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमारी निंदा हो रही हो उस समय हमारी वाणी का स्वर कैसा है। बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि वाणी में धर्म है कि नहीं, न्याय है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, निर्विलिकता है कि नहीं, समता है कि नहीं, महत्ता है कि नहीं। वाणी सदा न्याय युक्त होनी चाहिए, और वाणी में करुणा का गुण होना चाहिए, और उसमें कपट न हो। जैसे कई लोग सामने तो बड़ी करुणा दिखाते हैं और नीचे पीछे कहते अच्छा देख लेंगे इसको, वो कपट भी नहीं होना चाहिए। सबके प्रति सौहार्द से हम भरे हो। यदि हमारे जीवन में ऐसे क्षणों पर धैर्य बना रहता है, ऐसे क्षणों पर हमारी वाणी में मिठास बनी रहती है, तो जान जाना कि आप भागवत हो। और यदि आप ऐसे हो तो निश्चित रूप से फिर आपके जीवन रथ के सारथी श्री कृष्ण बनेंगे। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए द्रौपदी पर, धर्मराज युधिष्ठिर भी प्रसन्न हुए, नकुल सहदेव भी, किंतु भीम दादा को ये बात अच्छी नहीं लगी। भीम दादा ने हंस करके कहा, क्रोध में आकर के, और कहा कि तुम लोग तो इसको छोड़ो, इसका वध मैं करता हूं। ऐसे आतताई को, दुष्ट को, आतंकवादी को जीने का अधिकार नहीं। भगवान स्वयं चतुर्भुज होकर के दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। 2 भुजाओं से भीम को संभाला, 2 भुजाओं से द्रौपदी को संभाला, और अर्जुन को कहा कि जो भीम चाहते हैं वो करो, और जो द्रौपदी चाहती है वो करो। द्रौपदी चाहती है कि इसकी रक्षा हो, और भीम चाहते हैं इसका वध हो। तो अभिप्राय, इसको मार भी डालो और इसको छोड़ भी दो।
मैं तो कई बार हंसता हूं कि इस अहीर की छोरा की बात समझ में ना आया हो। अब एक ही व्यक्ति को कैसे मारा जा सके, कैसे छोड़ा जा सके। तो श्री कृष्ण का संग पाने के कारण अर्जुन जानते थे कि गोविंद का क्या प्रयोजन है। तो वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्वापणम तथा, इन्होंने क्या किया कि तलवार लेकर के अश्वत्थामा के बालों का मुंडन कर दिया, चोटियां बना दी, और मस्तिष्क में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, अपमानित करके उसको वहां से हटा दिया। सभा में अपने से बड़े का अपमान कर देना भी उसकी मौत है, ध्यान रखना। और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये अपनी मौत है। कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हीरा कभी कहता है कि हमारा इतना मोल है, हीरे की प्रशंसा जौहरी करता है कि भाई ये इस क्वालिटी का हीरा है। ऐसे आपके जीवन में क्या विशेषता है, ये तो आपके सन्मुख अगल बगल रहने वाले लोग बोले, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने गुणों को बार बार लोगों के सामने रखते हो तो आप अपने सद्गुणों की तो हत्या करते ही करते हो, पुण्य की हत्या करते हो। और यह शास्त्र विधि उद्धरित की और उन्होंने अपमानित करके अश्वत्थामा को भगा दिया। मैं निवेदन इतना ही करना चाहता था कि द्रौपदी के जीवन के जो गुण हैं, जिस गुण के कारण गुण निधि करुणा निधि श्री कृष्ण रीझे हुए हैं और रीझ करके उनके सेवक भी बन जाते हैं, उनके पति के सारथी भी बन जाते हैं। ये कतिपय भागवत धर्म हमारे जीवन में आए, हमारी वाणी में लालित्य हो, हमारे विचारों में मधुरता हो, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन रथ के सारथी श्री कृष्ण बनेंगे। और यदि वह सारथी बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में विजय ही वर्ण करेगी, कभी हमारी कहीं हार होने वाली नहीं है। ये भागवत धर्म के माध्यम से हम सीख सकते हैं। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।